नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी हैं हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे, ठीक है। तो देखिए जिन लोगों ने वे सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वे लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके। तो इस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अराउंड वहाँ पे 60+ वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं जो केवल उत्तराखंड के जो नए क्वेश्चन हैं उन पे आधारित हैं। और आप सभी को पता ही होगा जो नए क्वेश्चन है उनका वेटेज कितना होता है, क्योंकि लगभग उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बीपीडीओ जैसे क्वेश्चन पेपर पे तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे डाले थे जो बिल्कुल बहुत ही नए क्वेश्चन थे, जो लोग सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हुए क्वेश्चन वहां पे पुट हो चुके थे। तो आप लोग समझ सकते हैं तो कितना बड़ा वेटेज रखता है आपका नए क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आती हैं। जो भी वीडियोस आती हैं वो नॉलेज से संबंधित होती हैं या फिर नए क्वेश्चनों से संबंधित होते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन से संबंधित होती है। तो आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। बगल में बेल आइकन है उसको भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए आज की इस वीडियो में भी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। आपका यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, आप में से 25 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया वो मेरे को आप जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस लेके आऊं उसको और इंप्रूव करके लेके आऊं, ठीक है। तो आप इसको जरूर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हर वीडियोस में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका भी जरूर आप उसका आंसर यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियोस की ओर। देखिए आज की वीडियोस का पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जिले में पुष्टि माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा और आगे आने वाले टाइम पे भी काफी इसकी चांसेस है कि ये पूछा जाए। तो देखिए जो आपका पुष्टि माता का मंदिर है ये है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका पुष्टि माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। देखिए इसको आपको मैं मैप के द्वारा समझाऊंगा ताकि मैप के द्वारा देखिए यहाँ पे सभी टाइप्स के बच्चे हैं जो उत्तराखंड की जो सरकारी नौकरी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं। तो मैं यहाँ पे सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत डीप आता होगा, हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अल्मोड़ा जो जनपद है आप यहाँ पे आप मैप के द्वारा देख रहे होंगे, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे देखिए 2 नदियां बहती हैं, सुयाल नदी और यहाँ पे कोसी नदी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा अल्मोड़ा जो जनपद बना था वो बना था आपका 1891 में। 1891 में आपका जनपद बना अल्मोड़ा। उसके बाद ठीक है यहाँ के नगर पालिका, क्योंकि देखिए जनपद और नगर पालिका या जो नगर निगम होते हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। तो यहाँ पे मैं नगर पालिका बता देता हूँ। देखिए 1864 में यहाँ के जो अल्मोड़ा नगर पालिका है उसका गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ताल भी है अल्मोड़ा जनपद में जिसका नाम है आपका तड़ाक ताल, ठीक है। तड़ाक ताल देखिए यहाँ पे चकुटिया से आगे पे है, यहाँ पे लगभग 90 से 95 किलोमीटर अल्मोड़ा मुख्यालय से 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पे आपका चकुटिया है। चकुटिया से थोड़ा सा आगे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको यहाँ पे तड़ाक ताल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपकी 5 सुरंगें निकली हुई हैं, ठीक है। सुरंगों के माध्यम से काफी जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध भी है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका कसार देवी का मंदिर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कसार देवी का जो मंदिर है वो भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, ध्यान लगाया था इन्होंने इस मंदिर पे। और उसके बाद देखिए ये कसार देवी मंदिर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कसार देवी का जो मंदिर है वो किस पहाड़ी पे स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो पहाड़ी का नाम है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये है आपकी कश्यप पहाड़ी, ठीक है। कश्यप पहाड़ी पे स्थित है आपका ये कसार देवी का मंदिर। उसके साथ साथ देखिए आजकल जो चर्चाओं पे चल रहा है अल्मोड़ा जनपद में वो है आपका डोल आश्रम। काफी चर्चाओं में चल रहा है डोल आश्रम और अभी तक इसमें डोल आश्रम के सापेक्ष यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है। भाई इतना पुटअप किया जा चुका है कि डोल आश्रम कहाँ पे है तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता चल चुका है कि अल्मोड़ा के अंदर है, लेकिन इसके बारे में डिटेल कोई नहीं जानता है और बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है। तो देखिए जो डोल आश्रम है उसकी जो स्थापना करी गई थी वो 1990 में करी गई थी। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका योगी कल्याण दास जी के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, कभी पूछा जा सकता है किस जनपद को राजाओं की घाटी भी कहा जाता था। तो देखिए ये था आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद को ही आपकी राजाओं की घाटी भी कहा जा सकता था। कंफ्यूज मत होइएगा आप चंपावत के साथ, ठीक है। चंपावत को नहीं कहा जाता था, अल्मोड़ा को कहा जाता था आपका राजाओं की घाटी। तो
तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों को पसंद आ रही होंगी और आप सभी लोगों को याद हो रही होंगी। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड का कौन सा स्थल कालीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? कालीन यानी कि जो आप मैट बिछाते हैं, जो ऊन और भेड़ों की खालों से बना, भेड़ों की से जो उत्पन्न ऊन होता है उनसे बनाया जाता है कालीन उद्योग। तो ये कौन सा जनपद है या कौन सा स्थल है जो यह प्रसिद्ध है? तो देखिए ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है ये, ठीक है। पिथौरागढ़ के आपके धारचूला और मुंशियारी में यह जो उद्योग है काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कालीन बनाई जाती हैं, यहाँ पे स्वेटर्स बनाई जाती हैं। ये जो उद्योग है यहाँ पे काफ़ी फलता और फूलता है। और जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे जो आपका जौल जेवी का मेला लगता है आपका, तो 14 नवंबर के आसपास लगता है। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे इसका उद्योग का जो व्यापार है यहाँ पे काफ़ी किया जाता है, ठीक है। देखिए आपको पिथौरागढ़ जनपद के बारे में भी बता देता हूँ मैं। देखिए आप अपने ये उत्तराखंड का मैप देख रहे हैं, उत्तराखंड के मैप में देखिए ये जो पिथौरागढ़ है ये हमारे राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये जो पिथौरागढ़ जनपद है इसको जो जनपद बनाया गया था वो बनाया गया था आपका 14 फरवरी 1964, ठीक है। देखिए हर वीडियो में मैं आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें हर वीडियोस में मैं इसके सन जरूर बताता हूँ, जिले का गठन किस वर्ष से किया गया इसलिए जरूर बताता हूँ। देखिए आने वाले जो आपके पेपर होंगे उसमें से आपका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो आने की पूरे चांसेस हैं। आपको मिलान करना होगा, यानी कि एक तरफ आपको जनपद दे दिया जाएगा और एक तरफ आपको वर्ष दे दिया जाएगा, जिसमें 2-3 यहाँ पे जनपद दिए गए होंगे और 2-3 यहाँ पे उनके स्थापना या फिर उसका जो गठन है उनका वर्ष दिया होगा, तो आपको मिलाना होगा। तो ये आपका 1 नंबर का बनता है। तो इसलिए मैं हर एक वीडियो पे आपको सन बताते रहता हूं ताकि मेरे बार बार रिपीटेशन से आप सभी लोगों के माइंड पे छप जाए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया अभी, पिथौरागढ़ जो जनपद है उसका वो जनपद बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960, ठीक है। एटलीस्ट आपको वर्ष तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पिथौरागढ़ जो है इसका जो इसकी स्थापना क्या है या फिर इसको जो इसका जो पिथौरागढ़ जनपद है इसका निर्माण किया था, ये किया गया था आपका देखिए किसके द्वारा? प्रीतम शाह के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखिए, प्रीतम शाह या फिर इसको पिथौरागढ़ शाह भी कहा जाता है, ठीक है। पिथौरा शाह भी कहा जाता है। इन चीज़ों में आप कन्फ्यूजन ना होइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़ में आपका एक दुर्ग भी है जिसका नाम आपका सिमलगढ़ का दुर्ग या फिर सिमलगढ़ का किला, ठीक है। सिमलगढ़ का यहाँ पे किला है, ठीक है, जिसको बनाया गया था आपका गोरखा कालीन है, गोरखाओं के द्वारा बनाया गया था। इसको यहाँ पे देखिए आपका लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जो उसको कहा जाता है आपका चंडाक मंदिर। जो लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं उन सभी को तो पता होगा कि चंडाक मंदिर तो पिथौरागढ़ में ही है, लेकिन जो लोग पिथौरागढ़ से बाहर रहते हैं तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन लोगों को यह पता नहीं होगा। यहाँ की लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका पिथौरागढ़ है वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 82.25%, ठीक है। यहाँ का लिटरेसी रेट है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत बार लिटरेसी रेट भी पूछा जाता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक वन्य जीव विहार है जिसका नाम है आपका अस्कोट, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार है यहाँ पे, जिसकी जो बना था आपका 1986 में, ठीक है। 1986 में वन्य जीव विहार बना था। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो आपका अस्कोट वन्य जीव विहार है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे कस्तूरी मृग ज्यादा पाए जाते हैं तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, बिड़ाई वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र है वो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। देखिए अभी फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे पास इसका पिक अवेलेबल होगा तो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके जरूर दूंगा, ठीक है। लेकिन अवेलेबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर होगा मेरे पास अवेलेबल तो मैं इसको यहाँ पे जरूर पेस्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वीणाई वाद्य यंत्र है ये बना होता है आपका किसका? लोहे का, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, लोहे का बना होता है, ठीक है। ये जो वीणाई वाद्य यंत्र है इसको किस अंग के द्वारा बजाया जाता है? देखिए मुंह के द्वारा दांतों में रख के इसको बजाया जाता है आपका वीणाई वाद्य यंत्र को, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो आपका उत्तराखंड में जो वासुदेव मंदिर है वो है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है आपका उत्तराखंड का वासुदेव मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे एक यात्रा निकलती है और इसमें हाल ही में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बात कर लेते हैं वासुदेव मंदिर के बारे में। देखिए रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। देखिए इससे पहले जो यहाँ पे डोला उठता था, वासुदेव मंदिर से यहाँ पे डोला उठता था, ये यहाँ के जखोली ब्लॉक के बागर पट्टी में यहाँ पे ये डोला उठता था। देखिए लगभग 2016 में,
ठीक है, 2016 में 21 साल बाद ये डोला उठा। अब आप पूछेंगे कि ये जो 21 साल बाद ही क्यों उठा, उससे पहले क्यों नहीं उठता था। देखिए इससे पहले इसका आयोजन किया जाता था प्रत्येक 12 साल में, जैसे कि नंदा राज्य यात्रा का आयोजन किया जाता है 12 साल में, वैसे इसका भी आयोजन किया जाता था 12 वर्ष में एक बार किया जाता था। यहाँ पे वासुदेव मंदिर से इसका डोला उठता था, ठीक है। तो लेकिन 1995 और 96 के आसपास से, ठीक है, 1995 और 96 तक तो उठता था, लेकिन उसके बाद से क्योंकि सब लोग अपने कार्यों में व्यस्त होने लगे, और आप सभी को पता ही है कि तकनीकी युग में अगर इंसान व्यस्त होने लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी परंपराएं और संस्कृति को भूलने लग जाता है। तो उसी के सापेक्ष यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा था इसका आयोजन, तो उसके बाद यहाँ पे 2016 में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए ये जो डोला है लगभग 9 महीने तक की यात्रा रहती है इस डोले की, ठीक है। और इसमें आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो 9 महीने की यात्रा रहती है तो ये एक काफी लंबा टाइम है, इसलिए वजह से ये लोग परंपराओं को भूल चुके थे। लेकिन परंपराओं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज हैं उनकी देन है, जिनका जो हमारे लिए एक दायित्व बनता है अग्रिम पीढ़ी के लिए स्थानांतरित करने का, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहां पे है आपका, रुद्रप्रयाग में, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है, ठीक है। खजुराहो कहा जाता है कुमाऊं का, उसको वो है आपका द्वाराहाट, ठीक है। द्वाराहाट को आपका कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। द्वाराहाट देखिए आपका अल्मोड़ा जनपद में ही पड़ता है, ठीक है। इस द्वाराहाट को देखिए आपका यहाँ पे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं यहाँ पे द्वाराहाट में, ठीक है। अभी क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, द्वाराहाट में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ द्वाराहाट में आपका प्रसिद्ध दूनागिरी मंदिर भी है, ठीक है। याद रखिएगा दूनागिरी जो माता है उनका मंदिर भी यहाँ पे है दूनागिरी में, ठीक है। रानीखेत से लगभग यहाँ पे रानीखेत से लगभग 55 से 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है आपका द्वाराहाट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो इनका नाम था आपका बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। काफी प्रसिद्ध नाम है, जो कि आपके लेखक हो गए, राजनीतिक से संबंधित हो गए, तो बद्रीदत्त पांडे इन सभी से संबंधित है, और अंग्रेजों द्वारा इनको राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई थी। जान लेते हैं बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। देखिए जो बद्रीदत्त पांडे है, इनके जन्म की बात करूं तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 15 फरवरी 1882 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था ये हुआ था आपका कनखल में, ठीक है। कनखल कहाँ पे पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका हरिद्वार जनपद में पड़ता है कनखल, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर इनके मूल निवास की बात करें तो इनका जो मूल निवास है वो अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। मूल निवास का अल्मोड़ा का है, लेकिन जन्म इनका हरिद्वार कनखल में हुआ था। उसके बाद देखिए इन्होंने 1913 के आसपास इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का भी संपादन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको क्या कहा जाता है, कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे, इसको आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत राजनीतिक और जितने भी कुप्रथाएं थी यहाँ पे उन पे और जो उनके विरुद्ध इन्होंने काम किया, जैसे कि कुली बेगार था आपका, कुली उतार था, तो इन आदि जो भी कुप्रथाएं थी इनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था और सफलता भी प्राप्त करी थी, ठीक है। इनके द्वारा देखिए एक कुमाऊं का इतिहास जो नामक पुस्तक है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी काफी प्रसिद्ध है, तो इसको आप याद रखिएगा। किताब का नाम कुमाऊं का इतिहास। हाल ही में आपका हाईकोर्ट का पेपर हुआ था यूके SSSC के द्वारा, कनिष्ठ सहायक के पदों पे ये सापेक्ष यह जो पेपर था यह कराया गया था। इसमें पूछा गया था आपका कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है, तो वहां पे जो राइट आंसर था वो था आपका बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए नैनीताल गजेटियर 1904 में राज्य को नाम दिया गया है, राज्य को किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 1904 में जो नैनीताल गजेटियर निकला था तो उसमें राज्य का नाम दिया था आपका हिल स्टेट, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, हिल स्टेट इसको नाम दिया गया था नैनीताल गजेटियर 1904 के अनुसार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, वारुणी यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। वारुणी यात्रा भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए वारुणी यात्रा है उसका आयोजन आपका किया जाता है उत्तर काशी, ठीक है। उत्तर काशी में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो यात्रा होती है यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जो आपका उत्तर काशी है वो आपका वरुणावत जो पर्वत है उसके ही तलहटी पे बसा हुआ है, और यहीं पे आपकी भागीरथी नदी पे भी निकलती है। देखिए जो आपका वारुणी यात्रा है, देखिए वारुणी यात्रा वारुणी पर्वत से संबंध है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। वारुणी यात्रा में क्या होता है, जो वरुणावत पर्वत है इसकी परिक्रमा करी जाती है, ये लगभग आपकी 15 किलोमीटर की पड़ती है, तो इसकी परिक्रमा करी जाती है। ये जो परिक्रमा होती है ये पैदल यात्रा होती है, और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। यह यात्रा प्रति वर्ष होती है, और इसका जो समय है, समय का निर्धारण देखिए ये है आपका चैत्र मास, ठीक है। चैत्र मास के यहाँ पे कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी को आपका यहाँ पे यह आयोजन होता है, यहाँ पे पैदल यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। देखिए उत्तरकाशी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको मैप के द्वारा समझाना चाहूँगा। देखिए आपका जो उत्तरकाशी है ये है आपका, पूरा नहीं आ पा रहा है, मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हमारे उत्तराखंड जो राज्य है उसका सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसको जो इसका जनपद को कब बनाया गया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 को इसका इसको जनपद बनाया गया था। ठीक है, और इससे पहले देखिए जो उत्तरकाशी था ये किस में था, ये था आपका टिहरी में। ठीक है, टिहरी का ही एक अंग था, टिहरी का अंग से हटा के इसको 24 फरवरी 1960 को एक अलग जिला बना दिया गया। ठीक है, उत्तरकाशी को देखिए आपका यहाँ पे सौम्य काशी भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका जो प्राचीन नाम है सौम्य काशी भी है। और उत्तरकाशी में देखिए आपका जो भागीरथी नदी है, भागीरथी में आपका चंद्रबदनी जो गार्ड है वो भी यहाँ पे मिलती है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, जो कॉमन सी चीजें हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका बागनाथ किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए इससे पहले भी जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी वहां पे भी मैंने आपको पॉइंट के रूप में आपको बताया था, क्वेश्चंस नहीं आया था लेकिन पॉइंट के रूप में मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने वे सारी वीडियोस देखी हैं तो वे लोग इसको जानते होंगे। तो देखिए जो बागनाथ जो देवता हैं हमारे, ये जो किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ये हैं आपके राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति के ये प्रमुख देवता है। ठीक है, बागनाथ, तो इसको आप कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए आप बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे राजी जनजाति के बारे में। ठीक है, देखिए जो आपका राजी जनजाति है वो पाई जाती है आपके नॉर्मली पिथौरागढ़ हो गया, धारचूला हो गया, लगभग इनके आसपास, यहाँ डीडी हाट हो गया, यहाँ पे राजी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। देखिए जो राजी जनजाति है वे लोग जंगल का, अपने आप को जंगल का राजा मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम आबादी वाली जनसंख्या है राजी जनजाति। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे कम आबादी है और इनके द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है तो उस भाषा का नाम है आपका मुंडा। देखिए मुंडा नाम की जो आने वाले टाइम पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका जो मुंडा भाषा है वो किस जनजाति की भाषा है, तो याद रखिएगा वो किस जनजाति की भाषा है, वो है आपकी राजी जनजाति की भाषा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर दूसरी बार आक्रमण किस वर्ष से किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो वर्ष था वो था आपका 1803। ठीक है, 1803 पे यहाँ पे दूसरी बार आक्रमण किया गया था, आपको बता देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले जो गोरखा थे, गोरखाओं द्वारा 1790 में, याद रखिए 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था और उनके द्वारा आक्रमण करने के बाद, कुमाऊं पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने अल्मोड़ा को अपना आधिकारिक रूप से अपना लिया था और वहां पे अपना कब्जा कर लिया था 1790 में। 1790 के बाद ही इन्होंने देखा कि कुमाऊं पे तो हमने आक्रमण, अपना अधिकार जमा ही लिया है, तो क्यों ना हम गढ़वाल पे भी करें। तो इन्होंने 1791 में गढ़वाल पे भी आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, 1791 में तो किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे कुछ कमियों के द्वारा। तो उसके बाद देखिए इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया, फिर नई रणनीति बनाई। तो यह रणनीति बनाई थी आपकी 1803 में और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था आपका अमर सिंह थापा और हस्तदल चौतरिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और उसके बाद ये जो दूसरा आक्रमण था ये इनका सफल रहा। सफल होने का कारण ये रहा कि वहाँ पे सेनाएं हार चुकी थी और उसके बाद जो है यहाँ पे जो वहाँ पे श्रीनगर के राजा थे उस टाइम पे प्रद्युम्न शाह, वो श्रीनगर छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उनके द्वारा 1803 के बाद वहाँ पे गढ़वाल पे भी इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे, चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, ये आपको जनपद बताना है कि जो चंद्रशिला बुग्याल है वो किस जनपद में स्थित है। तो देखिए जो चंद्रशिला बुग्याल है वो है आपका चमोली जनपद में स्थित। ठीक है, याद रखिएगा चमोली जनपद में स्थित है आपका चंद्रशिला बुग्याल। ठीक है, जान लेते हैं चमोली जनपद के बारे में। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका मैप, ये है आपका चमोली जनपद। ठीक है, चमोली जनपद के बारे में देखिए, इसको जनपद बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 को, यानी कि ऊपर के जो 3 जिले दिख रहे हैं ना आपको, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, तो इन तीनों का इनको जनपद 24 फरवरी 1960 में ही बनाया गया था। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो चमोली जनपद के बारे में एक खास फैक्ट आता है। देखिए यहाँ का जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो चमोली में नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गोपेश्वर में। ठीक है, याद होगा आप सभी को, जिनको नहीं है वो लोग नोट कर लीजिएगा। गोपेश्वर में आपका चमोली जनपद का मुख्यालय है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मुख्यालय गोपेश्वर स्थानांतरित करने का एक मुख्य कारण था यहाँ पे 1970 के आसपास। ठीक है, 1970 के आसपास यहाँ पे अलकनंदा में बाढ़ आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो पहले मुख्यालय चमोली में था तो वहाँ पे काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद
इनका जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे दूनागिरी ग्लेशियर भी है यहाँ पे आपका चमोली जनपद में। उसी के साथ साथ एक और बुग्याल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, वो बुग्याल है आपका जलीसेरा बुग्याल। ठीक है, अभी तक पढ़ा आपने चंद्रशिला बुग्याल, तो एक चीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप, जलीसेरा बुग्याल कहां पे स्थित है, वो भी आपका चमोली जनपद पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका देश के पहले कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर की स्थापना कहां पर करी जा रही है, तो देखिए ये करी जा रही है आपका हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में करी जा रही है आपका कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर की स्थापना, जो कि आपका नैनीताल जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रामताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो देखिए रामताल भी आपका उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तर काशी जनपद में स्थित है आपका रामताल। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इसको, ताकि और लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें और और लोग भी अपना कंपटीशन यहाँ पे दे सकें और उनके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पे बता सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है उसको। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए सर्व संग्रह शास्त्र के लेखक का नाम बताना है आपको, कि सर्व संग्रह शास्त्र के जो लेखक है वो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था देखिए आपका सुदर्शन शाह। ठीक है, आप याद रखिएगा सुदर्शन शाह के द्वारा ही आपका सर्व संग्रह शास्त्र की रचना करी गई है। ठीक है, सुदर्शन शाह जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपके सुदर्शन शाह थे ये पवार वंश के राजा थे, इनके द्वारा ही देखिए आपका 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को इन्होंने अपनी राजधानी घोषित करी थी 28 फरवरी 1815 में। ठीक है, देखिए जो आपका सुदर्शन शाह थे इनको कलाविदों का शिरोमणि भी कहा जाता था। ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है तो था कलाविदों का शिरोमणि, क्योंकि ये देखिए ये कला के काफी प्रेमी थे, ये कला को से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और इसी का एक कारण रहा कि इन्होंने आपका चैतू और माणुक जैसे जो प्रसिद्ध कलाकार थे इनको अपने राज्य में आश्रय दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इनके जो टिहरी की जनता थी इनको एक और नाम से जानती थी, वो थी आपकी बोलांद बद्रीस। ठीक है, बोलांद बद्रीस, यानी कि बद्रीस यहाँ का सर्वोच्च यानी कि भगवान के समान मानने जाने वाला एक व्यक्ति होता था, सॉरी यहाँ पे इनको कहा जाता था। ठीक है, बोलांद बद्रीस, और बोलांद बद्रीस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाधि होती थी और इनको भगवान के स्वरूप मान लिया जाता था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे भीमी और मंगली जलधारा कहां पर स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भीमी और मंगली जलधारा। तो देखिए आपके जो भीमी और मंगली जो जलधारा है वो स्थित है आपका पौड़ी में जनपद, पौड़ी जो आपका जनपद है वहां पे स्थित है आपका भीमी और मंगली जलधारा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपको पौड़ी जनपद के बारे में भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यह है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल एकमात्र ऐसा जनपद है जो 7 जनपदों से टच करता है, यानी कि हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया और अल्मोड़ा और नैनीताल, यानी कि ये 7 जिले हैं जिनसे ये टच करता है, एकमात्र जिला है एक ऐसा। ठीक है, उसको देखिए, इसके बाद देखिए ये जो पौड़ी जनपद है इसको 1840 में, ठीक है 1840 में इसको जिला बना दिया गया था, और जिला बनाने के बाद ही जो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी श्रीनगर से कहाँ पे स्थानांतरित कर गया था, वो सीधे पौड़ी गढ़वाल पे स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी के साथ साथ देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है आपका, ये आपका कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कंडोलिया, ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है आपका पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ इनका जो नंबर है वो है 6। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है काफ़ी जो वीरों की भूमि भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे वीरांगना तीलू रोतिली का जन्म भी हुआ था पौड़ी जनपद में, पौड़ी जनपद के गुराड़ गाँव पे हुआ था ये तीलू रोतिली का जन्म। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में नवरत्न राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो देखिए नवरत्न अकबर के दरबार में भी रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड के सापेक्ष में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इनका नाम था आपका फतेह शाह, फतेह शाह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनके दरबार में भी अकबर के दरबार में जैसे नवरत्न रहते थे, इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। ठीक है, और फतेह शाह थे, इनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है, इसीलिए इनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका एक चित्र भी मिलता है जो जिसमें गुरु गोविंद सिंह की भांति ये बैठे हुए हैं, इनका एक यहाँ पे चित्र भी मिलता है। इनके द्वारा एक युद्ध किया गया था जिसका नाम था आपका भैगाणी का युद्ध। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, भैगाणी का युद्ध इनके द्वारा किया गया था। किस किस
किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह प्लस फतेह शाह के मध्य हुआ था भैगानी का युद्ध। किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था देखिए आपका 18 सितंबर 1688 को इनका ये युद्ध हुआ था, भैगानी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि जो फतेह शाह है इनको गढ़वाल का क्या कहा जाता है? शिवाजी भी कहा जाता है, और इनको गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, गढ़वाल का अकबर भी इन्हीं को कहा जाता है और गढ़वाल का शिवाजी भी इन्हीं को कहा जाता है। अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, बार बार मेरा रिपीटिशन करने का एक ही उद्देश्य है ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में देखिए जो फतेह शाह थे, इन्हीं के दरबार में आपका मतीराम जो रत्न कवि थे इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो मतीराम थे वो किसके दरबार में थे? तो मतीराम जो थे आपके फतेहपति शाह के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे शंकराचार्य ने, सॉरी एक क्वेश्चन में मिस कर गया यहाँ पे, तो बाघ और घुड़ड किसकी चित्रकारी है? ठीक है, चित्रकारी किसकी चित्रकारी है? तो ये है आपकी मौलाराम। ठीक है, मौलाराम से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है यूके ट्रिपल के द्वारा, तो याद रखिएगा बाघ और घुड़ड जो है वो एक चित्रकला है, चित्रकारी करी गई है इस पर। तो ये किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई है आपकी मौलाराम जी के द्वारा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ मौलाराम जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1743 में। ठीक है, लेकिन जो इनके पूर्वज थे वो आपके 1658 ईस्वी में ही आगे थे। ठीक है, दिल्ली से ये श्रीनगर आए थे इनके पूर्वज, और उसके बाद 1743 में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये चित्रकारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो बात यहाँ पे आती है कि इनके चित्रकारी गुरु कौन थे? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनके जो चित्रकारी गुरु थे उनका नाम था आपका राम सिंह। ठीक है, इस राम सिंह इनके चित्रकारी गुरु थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी एक श्रेष्ठ रचना भी है गढ़वाल राजवंश। ठीक है, याद रखिएगा गढ़ राजवंश। ठीक है, गढ़ राजवंश। ठीक है, गढ़ राजवंश इनके प्रसिद्ध इनकी रचना है जो कि लिखी गई है आपकी कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, इनको याद रखिए ब्रज भाषा में इनकी रचना करी गई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आपका बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ के बारे में बात चल रही है, तो देखिए बद्रीनाथ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो बद्रीनाथ है वो आपका चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो कि अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये आपका 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये है आपका अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने का एक ही तात्पर्य है मेरा, ताकि आप के सामने यूके ट्रिपल एससी या फिर एक दिवसीय जो भी आपका पेपर होता है उसमें बद्रीनाथ के बारे में इन्हीं चीज़ों से पूछा जाएगा, इनके अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो बद्रीनाथ है आपका, यहाँ पे बद्रीनाथ जो आश्रम है या जो बद्रीनाथ मंदिर है आपका चारों धामों में से एक है। इसके कपाट देखिए बसंत पंचमी को खुलने, इसका जो कपाट खुलने का जो समय निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है आपका बसंत पंचमी के दिन, और लगभग जो इसके कपाट खुलता है वो खुलता है आपका अप्रैल और मई के आसपास। ठीक है, इस बार तो कोविड-19 के चलते इनके कपाट खुले, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को वहां पे जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो आपका बद्रीनाथ धाम है वहां पे किस पुजारी के द्वारा पूजा करी जाती है? उनका नाम है आपका रावल पुजारी। ठीक है, रावल होते हैं ये। ठीक है, दक्षिण भारत के, और ये जो रावल पुजारी होते हैं ये माना जाता है कि ये शंकराचार्य के क्या है? वंशज हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उसी के साथ साथ ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में जो स्थापित करी थी मूर्ति, ठीक है, ये कहाँ से निकाली थी? यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है आपका नारद कुंड। ठीक है, नारद कुंड में ये खंडित मूर्ति थी यहाँ पे, और यहाँ पे खंडित मूर्ति की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ से इन्होंने नारद कुंड से निकाल के यहाँ पे इनकी स्थापना करी थी, जो कि आपकी काले रंग की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है उसी के पास आपके 5 क्या है? कुंड हैं, जिसमें पहला आपका तप्त कुंड, दूसरा आपका नारद कुंड, तीसरा आपका मानुषी कुंड, चौथा आपका त्रिकोण कुंड, और पांचवा है आपका सत्यपत कुंड। ठीक है, ये 5 कुंड है यहाँ पे, इनको आप याद रख लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो था आपका कुंड के बारे में, इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे पंचशिला भी है। ठीक है, इनके भी नाम बता देता हूँ आपको।
सबसे पहले आपका नरसिंह शिला है, दूसरा आपका नारद शिला है, तीसरा आपका गरुड़ शिला है, चौथा आपका बृहस्पति शिला है और पांचवा आपका मार्कंडेय शिला है। देखिए आपका यहाँ पे कुंड हो गया, पंचकुंड हो गया, यहाँ पे पंच आपका शिलाएं होगी और यहाँ पे पंच धाराएं भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली धारा का नाम है कुर्मु धारा, दूसरे का नाम है इंदु धारा, तीसरे का नाम है उर्वशी धारा, चौथे का नाम है भृगु धारा और पांचवें का नाम है आपका प्रहलाद धारा। ठीक है, इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गौरी कुंड किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो आपका गौरी कुंड है वो है आपका बागेश्वर में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बागेश्वर जनपद में स्थित है आपका गौरी कुंड। ठीक है, मैप के द्वारा समझा देता हूं आपका बागेश्वर जनपद। ठीक है, यहाँ पे है, ये है आपका बागेश्वर जनपद यहाँ पे। तो देखिए जो आपका बागेश्वर जनपद है इसको उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, उत्तर का वाराणसी। ठीक है, उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है, बागेश्वर जनपद को, यहाँ पे बागेश्वर जनपद है, यहाँ पे सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पे बागनाथ का मंदिर भी है जहाँ पे प्रतिवर्ष आपका उत्तरायणी का मेला लगता है 14 जनवरी के आसपास, मकर संक्रांति में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए जो आपका बागेश्वर जनपद है इसको जनपद बनाया गया था आपका 18 सितंबर 1997 को इसको जनपद बनाया गया था। पहले ये अल्मोड़ा का ही पार्ट था बागेश्वर जनपद, उसके बाद 1897 में इसको आपका बागेश्वर जनपद अलग बनाया गया। उसी के साथ साथ देखिए आपके बागेश्वर में नीलेश्वर और भीलेश्वर नाम के 2 पर्वत भी हैं। और अगर बागेश्वर का पौराणिक नाम पूछा जाए तो आप याद रखिएगा अग्नि तीर्थ। ठीक है, अग्नि तीर्थ बागेश्वर का पूरा पौराणिक नाम है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेपाली भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है नेपाली भी यहाँ पे रहते हैं, उत्तराखंड में बहुत से नेपाली यहाँ पे रहते हैं, तो इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाली भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको जाना जाता है खसखुरा। ठीक है, खसखुरा। ठीक है, खसखुरा नाम से इसको जाना जाता है। नेपाली का अन्य नाम क्या है? खसखुरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दनगल मेला का आयोजन किस जगह पर किया जाता है। ठीक है, देखिए जो दनगल मेला है वो किया जाता है आपका पौड़ी जनपद में किया जाता है। पौड़ी जनपद के बारे में लगभग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दे दी गई है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे क्या लगता है आपका दनगल मेला लगता है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कर्क व मकर किस जनजाति के त्योहार हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये भी जो कर्क और मकर है ये है आपके राजी जनजाति के द्वारा। तो जैसे कि मैंने उपयुक्त में बताया दिया है कि जो राजी जनजाति है पिथौरागढ़ के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कर्क और मुंडा कर्क और मकर जो जनजाति है, कर्क और मकर ये राजी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। गढ़वाल का सबसे प्राचीनतम गीत, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इस गीत का नाम है आपका मांगल गीत। ठीक है, मांगल गीत आपका गढ़वाल का प्राचीन गीत माना जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यह है आपका रुड़की में स्थित। ठीक है, रुड़की में स्थित आपका मिशन गंगा शोध संस्थान, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है यूके SSS के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखिए तो आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का और इस जो आज की जो सीरीज लेकर आया था उसका लास्ट क्वेश्चन है, यह है आपका, देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह है आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित। ठीक है, अल्मोड़ा, जो लोग अल्मोड़ा रहते हैं या जो लोग अल्मोड़ा गए हैं तो वहाँ पे आपका रोडवेज बस स्टेशन है, वहीं पे आपका नगर पालिका के ही जस्ट बगल पे ही यहाँ पे आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है। जाइएगा, वहाँ पे काफ़ी पौराणिक चीज़ें रखी गई हैं और गोविंद बल्लभ पंत से संबंधित काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, ऐपण से संबंधित पौराणिक और जो भी वहाँ पे वाद्य यंत्र हैं वो भी वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जाइएगा और आप वहाँ पे देख के आइएगा। ठीक है, बाकी देखिए आप सभी लोगों का इसका, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चीज़ का PDF, आज की सीरीज का PDF दे दिया जाएगा। PDF चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं इसको पिन कमेंट में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इसमें 25 क्वेश्चन है, आप अपना स्कोर जरूर यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आज से ये वीडियो है, आज से रेगुलर आएगी आप सभी लोगों के सामने, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी
बाकी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी देखिए आपका 746 पदों के सापेक्ष जो भर्ती निकली हुई है आपकी कनिष्ठ सहायक का, जिन लोगों ने पद के लिए आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आवेदन कर लीजिएगा, काफी टाइम बचा हुआ है, आवेदन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो पेपर है सितंबर माह में शेड्यूल लिखा हुआ है वहां पे, बाकी आयोग का निर्णय है वो कब कराता है, तो इसको आप जरूर आप भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे द्वारा इसमें जो सीरीज चलाई जा रही है तो उसको आप जरूर देखते रहिएगा। बाकी कोई भी डाउट्स होता है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और आगामी जितने भी पेपर होते हैं आप सभी लोगों के, उसके लिए स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।